हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। और पिछले वीडियो में मैंने कूलम्ब्स लॉ को डिराइव किया था फ्रॉम गॉस थ्योरम से। तो आज मैं गॉस थ्योरम पर बेस्ड दो इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो पिछले सालों में आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए, जिन क्वेश्चंस पर बच्चे हमेशा गलत आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए कि यह कैसा क्वेश्चन है और आइए उसका सोल्यूशन मैं करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे सोल्यूशन करने से पहले ये दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में लिख दें आंसर। ठीक है, तो पढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए चार्ज ऑफ 0.16 microcoulomb is uniformly distributed on the surface of a spherical conductor of radius 12 cm. Find the magnitude of the electric field at the following position of point P. If the point P is inside the sphere, just outside the sphere, and C at a distance of 18 cm from the center of the sphere. क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि एक क्लोज सरफेस आपको स्फेरिकल कंडक्टर दे दिया, ठीक है, और जिसका रेडियस आपको 12 सेंटीमीटर दे दिया, और उसके सेंटर में एक चार्ज है सेंटर में नहीं, उसके सरफेस पर चार्ज है 0.16 माइक्रोकूलम का। ठीक है, उसका सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड बटा हुआ है, कितना कूलम चार्ज बटा हुआ, 0.16 माइक्रोकूलम चार्ज उसका सरफेस पर बटा हुआ है। ठीक है, क्लोज स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया है। आपको पूछ रहा है उसका सरफेस का में एक पॉइंट पी है, तो पूछ रहा है कि उस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने बोल रहा है जब, और उसका भी कंडीशन दे दिया, केस दे दिया, जब 3 केस दिया है। जब बोल रहा है कि इनसाइड द स्फीयर, जब उस गोले के अंदर में पॉइंट पी रहेगा तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। और फिर दूसरा मैं पूछ रहा है कि जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जब गोले के जस्ट ऊपर आउटसाइड यानी बाहर में जब पॉइंट पी रहेगा तब उस पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है पूरा स्फेरिकल कंडक्टर का। और फिर तीसरा नंबर में पूछ रहा है कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। फिर तीसरा में आपको पूछ रहा है कि सरफेस का सेंटर स्फीयर यानी गोले का सेंटर से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बाहर में उस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल कर दिखाना। ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। आप भी क्वेश्चन समझ गए, आप भी क्वेश्चन को अपने कॉपी में या नोटबुक पर बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे। ठीक है, मैं भी बनाता हूँ। तो ए चार्ज ऑफ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, गिवन में जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे हम। गिवन में क्या क्या दिया, चार्ज दे दिया है, कितना दिया है, 0.16 माइक्रो दिया है, कूलम दिया। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम कूलम में चेंज कर लेंगे। तो 0.16 इंटू हो जाएगा 10 का पावर -6 कूलम में। और इसको पॉइंट हम हटा देते हैं, तो यहाँ से पॉइंट यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे में 100 आएगा, तो 16 आएगा। 0 माइनस इधर से 2 है, 10 का पावर 2 हो जाएगा, और ऊपर जाए तो 10 का पावर -2 हो जाएगा, तो -6 और -2 हो जाएगा -8 कूलम। ठीक है, ये चार्ज आ गया। और ये किसका चार्ज है, ये स्फेरिकल कंडक्टर का चार्ज है, यानी स्फेरिकल कंडक्टर का हम एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जहाँ जिसका सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, हमेशा चार्ज को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव से ही दिखाते हैं। ठीक है, और इसका जो रेडियस आपको दे दिया है 12 सेंटीमीटर दे दिया है, रेडियस दे दिया 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर और इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 12 आ जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, और इसको 12 और ऊपर में चल जाएगा तो 10 का पावर -2 मीटर आ जाएगा। अब इतना कुछ हो गया। अब हम लोग निकालते हैं अब क्वेश्चन नंबर ए में पूछ रहा है कि इज इनसाइड द सरफेस। तो इनसाइड में देखिए समझिए, क्वेश्चन को समझिए। आपको पूछ रहा है कि इनसाइड द सरफेस यानी सरफेस के यदि अंदर में पॉइंट पी रहेगा, ठीक है, अभी पॉइंट बाहर में पी है। ठीक है, अभी पॉइंट बाहर में पी है। ठीक है, पूछ रहा है कि ए नंबर में अंदर में यदि पॉइंट पी, मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट पी, तो यहाँ पर क्या ये किसी चार्ज को ढक रहा है, नहीं ढक रहा है, तो यहाँ पर टोटल चार्ज इसका हो जाएगा 0। ठीक है, जब अंदर में रहेगा तब, ठीक है, जब अंदर में रहेगा तब इसका टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। और जब चार्ज 0 हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं 1/4πε0 होता है और Q/r² होता है। तो यदि ऊपर में ही 0 हो गया Q का वैल्यू, तो टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाता है, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, और ये 0 क्यों 0 हुआ,
क्योंकि यहाँ पर चार्ज का वैल्यू ही आपको 0 दे दिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर ए का आपका आंसर 0 न्यूटन पर कूलम। अब क्वेश्चन बी में जाते, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। अब आपको पूछ रहा है कि आउटसाइड द स्फीयर यानी मान लेते हैं आउटसाइड, मान लेते उसका सरफेस पर ही उसका आउटसाइड है, ठीक है, तो हम सरफेस पर ही निकालते हैं। तो सरफेस पर चार्ज तो आपको दे दिया है, देखिए चार्ज आपको 16 × 10⁻⁸ कूलम है। तो निकालते इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4πε0 हो जाएगा और Q/r² हो जाएगा। और 1/4πε0 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 9 इंटू होता है 10⁹ होता है। और चार्ज तो दे दिया है 16 और गुना में हो जाएगा 10⁻⁸ और नीचे में हो जाएगा डिस्टेंस कितना दिया है r² 12 गुना हो जाएगा 10⁻⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर बन रहा है 16 गुना 9 कितना होता है 144 और गुना हो जाएगा 10⁻9 और 10⁻⁻8 तो 10 हो जाएगा और बटे में 12 का स्क्वायर 144 और गुना 10⁻−2 का होल स्क्वायर 10⁻−4 और जो ऊपर जाए तो 10⁻+4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर तब नहीं लिखेंगे। तो 144 144 144 कट गया, आपका आंसर क्या बचा 10⁻4 और 10⁻1। तो आपका आंसर हो जाएगा 10⁻5 और न्यूटन हो जाएगा और कूलम। तो ये आ गया आपका ऑप्शन क्वेश्चन बी। अब आपको एक और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जब 18 सेंटीमीटर की दूरी पर जब होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, जब स्फीयर का सेंटर से, ठीक है, तो यहाँ पर तब उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा r हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन में पूछता कि फ्रॉम द सरफेस से, यानी फ्रॉम द सरफेस से पूछता तो 18 + 12 सेंटीमीटर जुड़ जाता 30 सेंटीमीटर हो जाता, ठीक है, फिर उसको मीटर में चेंज करते। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी सेंटर से ही आपको 18 सेंटीमीटर वो मेजर कर चुका है। यहाँ पर टोटल रेडियस हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो 18 हो जाएगा 10⁻⁻² हो जाएगा मीटर में, ठीक है, ठीक है। ओके, इसको बनाने के लिए थोड़ा जगह चाहिए तो मैं मिटा देता हूँ ऊपर वाला को, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 3 का अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर में ही मिटा देता हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से उसको कमेंट बॉक्स में ही आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाता है, आप जानते होंगे 1/4πε0 होता है और Q/r² होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, आप 1/4πε0 का वैल्यू जानते हैं 9 इंटू होता है 10⁻9 और गुना में हो जाएगा चार्ज कितना दिया था आपका 16 दिया था इंटू 10⁻−8 दिया था। यहाँ पर मैंने मिटा दिया, अब देखिए यहाँ पर भी है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना हो गया 18 गुना हो जाएगा 10⁻−2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 16 में कितना हो गया 144 हो जाएगा और 10⁻9 और 10⁻−8 10 हो जाएगा और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, ठीक है। इंटू में देखिए यहाँ पर भी उसी तरह मैं करता हूँ 10⁻4 को ऊपर ले जाता हूँ और 144 को 324 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.44 आएगा, ठीक है, इंटू 10⁻5 आएगा। जब 0.44 यहाँ से पॉइंट को एक आगे हम बढ़ाएंगे तो 4.44 हो जाएगा और जब हम राइट में बढ़ाते हैं तो एक मेरा घट जाता है 10⁻1 घट जाता है तो 10⁻4 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे इसलिए न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल आंसर बन गया है, टोटल सॉल्यूशन बन गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 में जाऊंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आपको पढ़कर मैं बताऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़कर बताऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि 2023 जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को आप कृपया रिवाइज कर लीजिए और यदि आपको आपके स्कूल में ऐसा क्वेश्चन यदि बताया होगा गॉस थ्योरम पर आधारित तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमारे स्कूल में बताया गया और नहीं बताया तो आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते, बोल रहा है कि ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब यानी घन दिया, ठीक है, एक घन दिया है, एक घन दिया है, एक घन का बोल रहा है कि एक पॉइंट ऑफ चार्ज, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चार्ज दे दिया आपको 2 माइक्रोकूलम दे दिया, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया, इज प्लेस्ड एट द सेंटर, यहाँ पर सेंटर में आपका चार्ज है, ठीक है, इस घन के सेंटर में चार्ज दे दिया, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालने बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरली 5 से डिनोट किया जाता है, ठीक है।
फाई से या कहीं कहीं साई से भी डिनोट किया जाता है। देखिए कहीं कहीं इस तरह से भी आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इससे इस तरह से भी कहीं डिनोट करता हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में से जिसको भी लिखेंगे आपको चलेगा। ठीक है, ये दे दिया। आपको पूछ रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप फाइंड आउट करके दिखाइए, यानी निकाल के दिखाइए। और पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द ट्यूब, जो सरफेस से पास कर रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्लोज सरफेस से हम पार कराते हैं नॉर्मली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, ये गॉस थ्योरम में बोला गया कि गॉस थ्योरम क्या होता है, जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है क्लोज सरफेस से तो वो 1/ε0 टाइम्स हो जाता है उसका बेसिक चार्ज से, यानी आप फाई इक्वल टू होता है क्यू बटे ε0। आप गॉस थ्योरम में पढ़े होंगे, मैंने बताया प्रीवियस वीडियोज में। ठीक है, आप देख लीजिए। तो यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आप यहाँ से आपको क्यू दे दिया है, फाई दे दिया है, फाई निकालने बोल रहे हैं। तो आप एक रिलेशन पढ़े होंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं। आप एक रिलेशन जानते होंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, जो फाई होता है ना, फाई जो होता है गॉस थ्योरम से हम जानते हैं, जो फाई होता है ना वो क्यू होता है बटे ε0 होता है। आप इस तरह से पढ़ेंगे, फाई इक्वल टू होता है 1/ε0 टाइम्स इनटू बेसिक चार्ज, इस तरह से आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो आपको फाई का वैल्यू निकालने बोल रहा है, क्यू का वैल्यू दे दिया है 2 इंटू, अब माइक्रो कूलम में तो 10⁻⁻6 कूलम में चेंज कर लेते हैं, बटे में ε0 का वैल्यू आप तो जानते होंगे कितना होता है, 8 इंटू 8 5 4 इंटू 10⁻⁻12 होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से एक कूलम कट गया, तो यहाँ पर मेरा आता है 2/8.85 4 इंटू, अच्छा 10⁻⁻12 है तो हम ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻+12 हो जाएगा। यहाँ पर 10⁻6 पहले से था, तो अब देखिए जब 10⁻12 को ऊपर ले तो 10⁻+12 होगा। उसी तरह जब यूनिट को हम ऊपर लें तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर जो देखिए ये वाला जब ये वाला यूनिट भी ऊपर चलेगा, यानी जो बट्टे में था वो ऊपर आ जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जो बट्टे में जो कूलम ऊपर में था वो बट्टे में हो जाएगा, एक कूलम बचा। ठीक है, तो जब इसको भागा देंगे तो ये आ जाएगा 0.225 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, 12 में 6 घट जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 2.2 और इसको इंटू 10⁻6 हो जाएगा। और जब इसको इधर पॉइंट के आगे बढ़ाएंगे तो 2.2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू 10 का पावर। आप जानते हैं जब इधर आगे बढ़ते तो एक पॉइंट घट जाता है, 10 का पावर में एक पावर घट जाता है, तो इंटू पावर 5। और यहाँ से देखिए यूनिट बचा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये था इसका राइट आंसर आ गया। तो आपने पहले ही इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो के ऊपर लाइक का बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम यहाँ क्लास 12 का पर डे वीडियो अपलोड करते रहते हैं, आपको हमेशा फायदा मिलते रहे। ठीक है, और वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इस क्वेश्चन को रिविजन कर लीजिए। यदि इसका टाइपिकल आपको और भी मिलता है बुक से तो आप उसको भी रिविजन कर लीजिए। धन्यवाद।